WHO ने इबोला प्रकोप को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो और युगांडा में फैल रहे इबोला वायरस डिजीज के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल PHEIC घोषित कर दिया है। हालांकि भारतीय स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इबोला वायरस कोविड-19 की तरह तेजी से हवा के जरिए नहीं फैलता। विशेषज्ञों के मुताबिक संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क से संक्रमण फैलने का खतरा अधिक होता है, इसलिए सतर्कता और समय पर पहचान बेहद जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि भारत में अब तक इबोला का कोई बड़ा प्रकोप सामने नहीं आया है। केवल 2014 में एक अंतर्राष्ट्रीय यात्री में संक्रमण की पुष्टि हुई थी। वहीं नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और सभी जरूरी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। SciHub की मुफ्त रिसर्च मुहिम को मिला AI का नया सहारा। वैज्ञानिक रिसर्च पेपर्स को मुफ्त में उपलब्ध कराने के लिए चर्चित प्लेटफॉर्म SciHub अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अपने मिशन को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लेटफॉर्म ने नई AI तकनीकों को शामिल कर रिसर्च खोज और जानकारी तक पहुंच को अधिक तेज और आसान बनाने की कोशिश शुरू की है। SciHub लंबे समय से महंगे जर्नल्स और पेड रिसर्च पेपर्स के खिलाफ फ्री नॉलेज आंदोलन का प्रतीक माना जाता रहा है। अब AI आधारित अपग्रेड के जरिए यूजर्स को रिसर्च सामग्री ढूंढने, सारांश समझने और संबंधित अध्ययनों तक पहुंचने में अधिक सुविधा मिल सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि AI के जुड़ने से वैज्ञानिक जानकारी का लोकतंत्रीकरण और तेज हो सकता है, लेकिन इसके साथ कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा से जुड़े विवाद भी बढ़ सकते हैं। कई प्रकाशक पहले से ही SciHub के खिलाफ कानूनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। ईरान युद्ध तनाव से अमेरिका में महंगाई बढ़ने की आशंका, तेज मध्य पूर्व में बढ़ते ईरान संकट और युद्ध जैसे हालातों ने यूनाइटेड स्टेट्स की अर्थव्यवस्था को लेकर नई चिंताएं बढ़ा दी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि क्षेत्रीय तनाव के कारण वैश्विक तेल कीमतों में उछाल आ सकता है, जिससे अमेरिका में मुद्रास्फीति यानी महंगाई फिर से बढ़ सकती है। आर्थिक विश्लेषकों के अनुसार यदि संघर्ष लंबा खिंचता है तो पेट्रोल, डीजल और ऊर्जा से जुड़ी वस्तुओं की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। इसका सीधा असर परिवहन, खाद्य पदार्थों और रोजमर्रा की वस्तुओं की लागत पर पड़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक पहले से महंगाई को नियंत्रित करने की चुनौती से जूझ रहा है। ऐसे में पश्चिम एशिया में अस्थिरता आर्थिक दबाव को और बढ़ा सकती है। निवेशकों और बाजारों की नजर अब तेल आपूर्ति और भू राजनीतिक घटनाक्रम पर टिकी हुई है। ट्रंप की ईरान को कड़ी चेतावनी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बार फिर सख्त रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है कि समय तेजी से निकल रहा है और अगर तेहरान बेहतर प्रस्ताव लेकर नहीं आता तो उसे गंभीर सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते तथा क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चल रही बातचीत में गतिरोध बना हुआ है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान को तेजी से कदम उठाने होंगे, नहीं तो हालात और खतरनाक हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बयान मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच आया है, जहां अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच टकराव की आशंकाएं लगातार बढ़ रही हैं। हालिया घटनाओं ने वैश्विक तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है। गाजा पर फिर बरसे हमले। गाजा स्ट्रिप में एक बार फिर हिंसा तेज हो गई है। ताजा हवाई हमलों में कम से कम 8 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब हमास और इजराइल के बीच संघर्ष विराम को लेकर चल रही कोशिशें कमजोर पड़ती नजर आ रही हैं। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार हमलों के बाद कई रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। लगातार जारी संघर्ष के कारण आम नागरिकों की स्थिति और भी कठिन होती जा रही है। कूटनीतिक स्तर पर युद्ध विराम के लिए कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक किसी ठोस समझौते की घोषणा नहीं हो सकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा हालात मध्य पूर्व में अस्थिरता को और बढ़ा सकते हैं। सिंगापुर के नाम फिर बड़ी उपलब्धि। सिंगापुर के मशहूर चांगी एयरपोर्ट से जुड़ा होटल इस साल दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट होटल चुना गया है। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2025 में क्राउन प्लाजा चांगी एयरपोर्ट को वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट होटल का खिताब मिला। यह होटल अपनी लग्जरी सुविधाओं,
एयरपोर्ट से सीधे कनेक्शन, शांत वातावरण और प्रीमियम ग्राहक सेवाओं के लिए दुनिया भर के यात्रियों के बीच बेहद लोकप्रिय माना जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार लंबे ट्रांजिट और अंतरराष्ट्रीय यात्राओं के दौरान यात्रियों को यहां बेहतरीन आराम और सुविधा मिलती है। स्काई ट्रैक्स की रैंकिंग यात्री अनुभव, सफाई, स्टाफ सेवा, आराम और सुविधाओं के आधार पर तैयार की जाती है। इस उपलब्धि के साथ चांगी एयरपोर्ट ने एक बार फिर वैश्विक विमानन और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अपनी मजबूत पहचान साबित की है। यूएई के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला, यूनाइटेड अरब अमीरात के न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर हमले की खबरों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं और फिलहाल स्थिति पर करीबी नजर रखी जा रही है। हालांकि अधिकारियों की ओर से अभी तक किसी बड़े नुकसान या रेडिएशन रिसाव की पुष्टि नहीं की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि परमाणु संयंत्रों पर किसी भी तरह का हमला क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। यूएई का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने की दिशा में अहम माना जाता है। ऐसे में इस तरह की घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ दी है। अमेरिका में एयर शो के दौरान बीच आसमान में टकराए 2 फाइटर जेट। अमेरिका के इडाहो स्टेट में आयोजित एक एयर शो के दौरान भीषण हादसा हो गया। रविवार दोपहर माउंटेन होम एयर फोर्स बेस पर गन फाइटर स्काईज एयर शो चल रहा था। इसी दौरान यूएस नेवी के 2 फाइटर जेट हवा में एक दूसरे से टकरा गए। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों फाइटर जेट्स हवा में करतब दिखा रहे थे। इसी दौरान बैलेंस बिगड़ने या तालमेल में कमी के चलते दोनों विमान आपस में टकरा गए और देखते ही देखते आग का गोला बनकर जमीन पर गिर पड़े। इस खौफनाक घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हादसे के शिकार विमान अमेरिकी नौसेना के EA-18G ग्राउलर थे। मेक्सिको में अंधाधुंध फायरिंग, मेक्सिको में गैंगवार और आपराधिक हिंसा का सिलसिला लगातार तेज होता जा रहा है। देश के मध्य हिस्से में स्थित पुएब्ला में हालात और अधिक तनावपूर्ण हो गए हैं, जहां अपराधी गिरोहों के बीच संघर्ष ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार हाल के दिनों में गोलीबारी, हत्या और संगठित अपराध से जुड़ी घटनाओं में तेजी आई है। सुरक्षा बलों ने कई इलाकों में अतिरिक्त पुलिस और सैन्य बल तैनात किए हैं ताकि स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि ड्रग तस्करी और क्षेत्रीय नियंत्रण को लेकर गैंगों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा हिंसा का मुख्य कारण बनी हुई है। लगातार बढ़ती घटनाओं ने मेक्सिको की कानून व्यवस्था और सुरक्षा रणनीति पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। 2 दिन के भीतर हो गया 46.7 लाख सिलेंडरों का इंतजाम। मध्य पूर्व में जारी भारी तनाव और हॉर्मुज स्ट्रेट पर बाधाओं के बीच भारत में रसोई गैस LPG की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 2 विशाल टैंकरों ने रास्ता पार कर लिया है। एक टैंकर वाले जहाज भारत पहुंच चुका है, जबकि दूसरा कल सोमवार को पहुंचेगा। इन दोनों टैंकरों से कुल 66,427 मीट्रिक टन LPG की खेप मिल रही है, जिससे लगभग 46.7 लाख घरेलू सिलेंडर भरे जा सकते हैं।